बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपके 0 मीटर बाइक्स के ऊपर है। आप लोग कोई भी बाइक यूज़ कर रहे हो, 0 मीटर लेकर आए हो, सुजुकी GS 150 लेकर आए हो, होंडा CD70 लेकर आए हो, होंडा प्राइडल लाए हो, या फिर होंडा CG 125 लेकर आए हो, यामाहा लेकर आए हो, चाइनीज़ बाइक लेकर आए हो, कोई भी बाइक दोस्तों अगर आप 0 मीटर लेके आए हो ना, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी 0 मीटर बाइक की जो फर्स्ट रनिंग है ना, वो किस तरह से कंप्लीट करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन किन बातों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या क्या काम करने हैं जिसकी वजह से आपकी बाइक की जो लाइफ है ना, जहां पर 40,000, 50,000 या 60,000 पे किलोमीटर पे आपके बाइक का इंजन बनने पे आ जाता है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान कर लेते हैं, ये पॉइंट्स यानी मैंने बहुत सोच समझ के दोस्तों इन पॉइंट्स को एक ही जगह पे इकट्ठा किया है। अगर आप इन पॉइंट्स का दोस्तों ध्यान करते हो ना, तो आपकी जो बाइक की लाइफ है ना, वो 30 से 40,000 किलोमीटर जो है ना, वो बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पिछले 2 या 3 माह से मुझे स्पेशल मैसेजेस करके कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर रहे हैं कि हमें बताएं कि हम लोगों ने अपनी बाइक की रनिंग जो है वो किस तरह से कंप्लीट करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों पुराने वक्तों की बात है, बहुत अरसा पहले हमारे यहाँ जब बाइक आया करती थी, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करता था। मेरे पास, मेरे वालिद के पास सुजुकी बाइक थी, सुजुकी 80, ठीक है। जब भी अब्बा जी नई बाइक जब लेकर आए तो उसके अंदर पेट्रोल डालकर तो रात को स्टार्ट करके उसको खड़ा कर देते थे। वो चल रही है, डुक 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 कर रही है, चलती रहती है। तो दोस्तों अब जो है ना, ये वाला वक्त नहीं है। सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास जो पेट्रोल आ रहा है वो इंतहाई महंगा हो चुका है, और दूसरा पहले 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे, अब आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन आना शुरू हो गए हैं। तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अब बाइक की जो रनिंग है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। मेरी जो आज की वीडियो है वो स्पेशली रनिंग के हवाले से। आप लोग दोस्तों मैकेनिक के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फजूल में काम कराते हैं। मैकेनिक जो है दोस्तों धोखाधड़ी और 2 नंबरी के अंदर अव्वल नंबर के ऊपर इस वक्त जहां पर पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। मेरे पास दोस्तों मैंने 25 साल हो गए मुझे बाइक यूज़ करते हुए। मुझे जब भी मैकेनिक के हाथ लगे हैं और मुझे लग समझ गई है, तो मैं आज आपके साथ अपना टोटल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप लोगों को क्या ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से आपकी बाइक की जो लाइफ है ना, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों ने जब भी बाइक लेकर आना है ना, तो उसको 500 किलोमीटर चलाना है। 500 किलोमीटर चलाने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि उसका जो इंजन ऑयल है ना, वो सबसे पहले चेंज करना है। अगर आप सुजुकी का बाइक यूज़ कर रहे हो तो आपने सुजुकी का ही ऑयल यूज़ करना है, और 10-40 यूज़ करना है, 20-50 यूज़ नहीं करना, ठीक है। कोई भी बाइक यूज़ कर रहे हो, 70 यूज़ कर रहे हो, 125 यूज़ कर रहे हो, यामाहा यूज़ कर रहे हो, पहले नंबर पर 500 किलोमीटर आपने वो बाइक चलाना है, ठीक है। उसके बाद इंजन ऑयल चेंज करना है। इंजन ऑयल के साथ अगर सुजुकी GS 150 या सुजुकी की कोई बाइक आपके पास है, तो फिर उसके साथ आपने उसका जो ऑयल फिल्टर है उसको भी चेंज कर देना है। ये सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है। इसकी जो रनिंग है, आप रनिंग दोस्तों जिस तरह से मर्जी करें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दबाना नहीं है, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप नया बाइक लेकर आते हो ना, तो इंजन आपका नया बना होता है, ठीक है। इंजन के जो अंदर गरारियां वगैरह होती हैं, इसके अंदर इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल न्यू होते हैं, और उस सूरत में जब आप नया ऑयल डालते हो तो उसके अंदर जब वो चलता है, चलने के बाद उसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा दोस्तों वेस्टेज भी होता है, उसके पार्ट्स टूटते भी हैं। गरारियां होती हैं ना, वो पार्ट्स टूट जाते हैं, तो वो दोस्तों ऑयल के अंदर मिक्सअप हुए होते हैं। आप कभी ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि पहला ऑयल जब आप चेंज करवाएंगे, उस ऑयल को निकाल कर चेक कीजिएगा, उसको हाथ में मलिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि वो रगड़ खाएगा, ठीक है।
तो 500 किलोमीटर के अंदर जब आप वो ऑयल निकालेंगे, उसके अंदर उसका जो वेस्टेज है वो भी निकलेगा, और उसके बाद दोस्तों जो आप दूसरा ऑयल डालेंगे ना, वो आप लोगों ने 1000 किलोमीटर चलाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है, स्पेशली GS 150 वाले जो दोस्त हैं ना उनके लिए। दोस्तों जब भी आप GS 150 500 किलोमीटर चला लो तो उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इसको ट्यूनिंग के लिए लेकर जाना है। आप जब भी बाइक लेकर आओगे आपको 2 ट्यूनिंग के कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, कूपन होंगे। 6000 किलोमीटर अगर आपकी रनिंग पहले हो जाती है, ठीक है, या फिर 6 महीने पहले हो जाते हैं, दोनों सूरतों में आपके जो कूपन है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए पहला जो काम आपने करना है 500 किलोमीटर के बाद, और दूसरा 5500 किलोमीटर पे आपने इसकी ट्यूनिंग करवानी है। अब ट्यूनिंग कैसे करवानी है, ट्यूनिंग आपने उनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपने पहला काम ये करना है, इसकी जो रेस की केबल है, ठीक है, इसकी जो क्लच की केबल है, ठीक है, इन दोनों केबलों को दोस्तों आप लोगों ने लुब्रिकेंट करवाना है ऑयल के साथ। उसको खोल के उसको बाहर निकाल लेना है, उसके अंदर पहले पेट्रोल डाल के उसको साफ करना है। दूसरी साइड से उसका जो केबल का हिस्सा है उसको निकाल लेना है, उसको साइड पे कर देना है, वहाँ से पेट्रोल निकल जाएगा, गन निकलेगा। उसके बाद साफ ऑयल उसके अंदर डालना है ताकि वो लुब्रिकेंट हो जाए। आप यकीन करें दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा यूज़ करने का। इसी तरह होंडा 125 के अंदर, इसी तरह होंडा CD70 के अंदर अगर मुमकिन हो सके तो ये काम आप लोगों ने लाजमन से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमेशा जब भी आप अपनी बाइक पहले 500 किलोमीटर के अंदर चलाएं तो सुबह आप लोगों ने किक का इस्तेमाल करना है, मोटरसाइकिल को सलफ नहीं लगाना। या दोस्तों ये बात मेरी आप बहुत ध्यान से सुन लें, आपकी बैटरी की जो लाइफ है ना वो इसके ऊपर मुनहसर है कि शुरू के अंदर दोस्तों आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं होती, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इसका काम आ जाता है वो ये है कि आपने जो अगर GS 150 ली हुई है ना, इसके जो स्पोक व्हील हैं, एक तो स्पोक व्हील हो गए, दूसरा इसका फ्रंट और बैक मडी गार्ड हो गया, ठीक है, फेंडर हो गए, और इसका जो चैन कवर है इनको दोस्तों आप लोगों ने स्पेशली ऑयल करवा देना है। ऑयल क्या, पेंट करवाना है, ठीक है। अब ये पेंट जो है ये ब्लैक कलर का लुक वाला पेंट होता है, 60 70 80 या 100 रुपए की डब्बी सी मिलती है, उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी का ऑयल मिक्स करके तो उसको दोस्तों बेशक आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हील्स के ऊपर, चैन कवर के अंदर और इसके मडी गार्ड्स के अंदर, ठीक है, खोल के अंदर से आप उसको थोड़ा सा रेक मार लगा के उसको आप लोगों ने कर लेना है। इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जितने भी पार्ट्स लोहे के हैं ना उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, जंग नहीं लगेगा, इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी GS जो है वो मिसिंग करती है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं कि बाइक्स जो है ना वो मिसिंग करती हैं, तो दोस्तों इसका हल होता है। हर बाइक जो है ना वो इस तरह से बिल्कुल रवां नहीं होती है, उसको रवां करना पड़ता है। टैंकी खोलकर इसके नीचे प्लग की केबल होती है, इसके 2 पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को मजबूत करके प्लास के साथ सख्ती के साथ लगाना है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी साल एक पहले, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। बेहतर होगा कि जब फर्स्ट ट्यूनिंग 500 किलोमीटर के ऊपर आप करवानी जाएंगे उस वक्त आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक बात, होंडा 125 वाले जो मेरे दोस्त हैं ना, एक ये बात स्पेशली मैं उनके लिए करना चाहूँगा। दोस्तों आप लोग जब भी ट्यूनिंग करवाने जाते हो, ट्यूनिंग अपनी आंखों के सामने आप लोगों ने करवानी है मैकेनिक से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, इसका जो ऑयल फिल्टर बल्कि एयर फिल्टर होता है वो फोम का होता है। अब आप वो एयर फिल्टर लेने जाते हो, वो कम से कम भी 6000 से 7000 रुपये का वो एयर फिल्टर होता है। मैकेनिक क्या काम करता है, जब आप मोटरसाइकिल देकर आते हो ना, सबसे पहला काम वो आपका ऑयल एयर फिल्टर जो है ना वो निकाल लेता है, उसकी जगह पे दूसरा एयर फिल्टर लगा देता है, पुराना लगा देता है। आपको तो पता नहीं चलेगा, आप लोगों ने तो बाइक देना है, वापस आना है, बाइक लेके जब आना है तो आपको तो नहीं पता उसके साथ क्या कार्रवाई हो चुकी है। तो जहाँ पर ये सिर्फ
दोस्तों ऑयल फिल्टर की बात नहीं है, एयर फिल्टर की बात नहीं है, इसके साथ और भी बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मिस्त्री छुपा लेते हैं। इसकी जो किक है होंडा 125 की बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। मेरा दोस्तों 25 साल का तजर्बा है, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हाथ हो चुका है। तो अब मैं हर एक को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी आंखों के सामने मोटर बाइक की ट्यूनिंग करवाएं और उसको कोई भी चीज़ ना लेने दें। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जब आप GS150 लेकर आते हो तो GS150 का सबसे ज़्यादा काम, 2 या 3 काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हेडलाइट का मसला होता है, ठीक है, सीट का मसला होता है। अब ये जो सीट वाला मसला है, ये आप जब आप मिस्त्री के पास जाएं उसके सामने फ़ौरन 2 काबले होते हैं, खुलवा के सीट को फ़ौरन इसके शुरू में टैंकी के साथ ही नीचे करके सीट के 2 रबड़ के गुटके होते हैं, उसके नीचे कोई चीज़ फंसाएं ताकि इसकी जो सीट है ना वो इसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। अक्सर सीट जो है ना वो ऊपर नीचे हो रही होती है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें, फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं 500 किलोमीटर की ट्यूनिंग करवाने के लिए, तो उस वक्त आपके माइंड में ये बात लाजमन से होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आखिरी पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास GS150 है, ठीक है, और आप लोग मैकेनिक के पास नहीं जा पा रहे हो ट्यूनिंग करवाने के लिए, पहली और दूसरी ट्यूनिंग वो तो आपने लाजमन से मैकेनिक से करवानी है, किसी परफेक्ट अच्छे एक्सपर्ट मैकेनिक से आपने करवानी है। अगर आप लोग दोस्तों ट्यूनिंग करवाने किसी वजह से नहीं जा सके हो तो दोस्तों इसकी ट्यूनिंग आप लोग घर भी कर सकते हो, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जस्ट आप लोगों ने इसका जो ऑयल फिल्टर है उसको आपने कम से कम भी दोस्तों 1000-2000 किलोमीटर के बाद खुद ही निकाल कर सर्फ से धोकर WD-40 के साथ उसके ऊपर ऑयलिंग कर देनी है और वो लगा देना है। आप यकीन करें दोस्तों, आपके इंजन की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही 2 चीज़ें हैं जिनको दोस्तों आप ध्यान करके तो अपने बाइक की जो लाइफ है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। एक तो इंजन ऑयल और दूसरा ये एयर फिल्टर, ये दोनों चीज़ें। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी मिस्त्री से GS150 का जो कारपोरेटर है ना वो नहीं खुलवाना, ठीक है। इस चीज़ को आपने स्पेशल ध्यान करना है। आप यकीन करें आप लोग इसकी एवरेज उस तरह से नहीं ले सकेंगे। कंपनी फिटेड जो आपको कारपोरेटर मिल रहा होता है ना उसकी फिटिंग, उसकी जो एडजस्टमेंट है वो सारी कंपनी ने खुद करके भेजी होती है। तो जस्ट आप लोग उसका रेस की एडजस्टमेंट के अलावा उसको बिल्कुल भी ना मत छेड़ें, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।